गुड मॉर्निंग। आज बट सावित्री है और मैं अभी 5:30 से ज़्यादा उठ गई हूँ। अब जा रही हूँ, अब जल्दी जल्दी फटाफट सब काम करना है क्योंकि सिर्फ 10 बजे तक ही दिन है, तो 10 बजे से पहले ही मुझे पूजा पाठ कर लेना है। और रात में मैंने ये मेहंदी लगाई थी, अब सूख चुकी है, मुझे इसको भी निकालने के लिए। और आज का पूजा पाठ बस शुरू करती हूँ। 5 ठो आम, 5 ठो सुपारी, एक डंडी लगा हुआ आम और बड़ का पत्ता। पूजा पाठ समय तो कितनी भी तैयारी करके रख लो, फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाता है लास्ट मोमेंट पे, जो कि याद आता है। तो ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी पतिदेव को बार बार तंग करके कुछ ना कुछ मंगवा रही हूँ। तो बस अभी भी मैंने फूल माला और ये बड़ के पेड़ का पत्ता वगैरह मंगवाया है। और मैं जो है पूजा वो आंगन में ही करने वाली हूँ। हमारे लैंडलॉर्ड के यहाँ बड़ का पेड़ है जो वो गमले में लगा के रखती हैं, तो वही मैं नीचे मंगवा के करूँगी। और जब तक इधर एक वो सफाई कर रहे हैं या काम हो रहा है, तब तक मैं सुबह का काम सब निपटा लेती हूँ। जैसे मैं सिलबट्टा वगैरह धोना, ये सब काम कर लेती हूँ। और पतिदेव जो है वो आंगन को साफ़ कर रहे हैं जहाँ पे पूजा होना है, क्योंकि पूजा पाठ में तो जितना साफ़ सुथरा सब जगह रहे उतना ही अच्छा है, सफाई से पूजा करनी चाहिए। तो बस ये लोग सफाई कर रहे हैं, मैं भी दूध वाले का वेट कर रही हूँ, एक्चुअली मैं गाय के दूध का, बट वो आया नहीं फिर भी। और ये कच्चा चावल और काला चना मैंने रात में ही फूलने के लिए डाल दिया था, ये पूजा में यूज़ होंगी। कच्चा चावल को जो है उसको मैं सिलबट्टे पे पीस करके इससे ही अर्पण होता है, मतलब सजावट होती है। और इसका बीज भी होता है जो कि इसमें बट सावित्री में किया ही जाता है। तो इसको मैंने रात में ही फूलने के लिए डाल दिया था ताकि ईजी रहे मुझे पीसने में। और पूजा का कोई सामान हो तो ना पीसने वाला, उसको मैं जो है वो सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। तो बस उसको पीस लिया। और इधर धान का लावा ये विषहरा को चढ़ाया जाता है, उनकी भी पूजा होती है, तो उनको दूध और ये लावा चढ़ाया जाता है, दूध लावा मिश्री। तो बस उनका मैंने लावा बना लिया और उनसे धान बिल्कुल अलग कर लेना है। और ये दुबी भी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, अब बस रेडी होना है। तो रेडी होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये मैंने पायल पहना है, ये जो है मेरी शादी का पायल है, मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला पायल। तो बस फाइनली मैं रेडी हो गई। और बताइए कैसी लग रही हूँ। ऐसे एक मैं देखी हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, हम जितनी भी मिथिलानी होती है कुछ भी, इसमें हमें अखंड साड़ी पहननी होती है, जिसमें कि जो कि पहले कभी नहीं पहना हो बट ब्लाउज़ की हमेशा प्रॉब्लम होती है कि सिली नहीं है, सिलवाया नहीं है। तो बस अब पूजा करने के लिए मैंने खुच्छा बांध लिया, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सबसे पहले घर में पूजा किया जाता है, तो घर में पूजा कर ली, तुलसी के पास पूजा कर ली, सूर्य देवता को जल अर्पण कर ली। उसके बाद जब घर का पूजा समाप्त हो गया, उसके बाद जो है वो आंगन में मैं अर्पण करने लगी पिठार से, चावल के आटे से। तो ये फटाफट बना लेते हैं, जितनी जल्दी बन जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि टाइम जो है सिर्फ 10:30 बजे तक, मतलब 10 से 10:30 तक हो जाना चाहिए पूजा। तो इसीलिए बस सब हो ही गया, ये जल्दी से मैंने फूल बना लिया। और पेड़ को भी मैंने सिंदूर और पिठार चावल के आटे से यानी कि यहाँ पे मैंने सजा दिया। जो ये बांस का ये जो पंखा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये होना ही चाहिए। तो ये भी आगे, इस पर भी सिंदूर पिठार लगा के रख लिया। अब बस तो बस सजावट करने के बाद जो है फ्रूट्स वगैरह मैंने पहले नहीं काटे थे, यहीं पे काटना। कुछ फल काट के चढ़ाए जाते हैं, कुछ साबुत चढ़ाए जाते हैं। तो कोई 3 फल भी देता है, कोई 5 फल भी देता है, कोई 7 फल भी। तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपकी मर्ज़ी हो आप उतना चढ़ा सकते हैं। और मिठाई मैंने पेड़ा मंगवाया था। बस उसके बाद जो है सबसे पहले मैं पेड़ की पूजा कर लेती हूँ। तो 5 जो सीजनल फल लिए थे उसमें पान, सुपारी, जनेऊ और 5 सीजनल फल, सब पे जो है सिंदूर पिठार लगा करके सबसे पहले मैं पेड़ की पूजा कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं हर बार कंफ्यूज रहती हूँ कि पहले क्या करना चाहिए पर क्या नहीं करना चाहिए, बट जो मुझे समझ में आ रहा था जिस तरीके से, तो मैं उस तरीके से करते गई। तो सबसे पहले मैंने पेड़ का पूजा कर दिया, सारे फल चढ़ाते हुए, फूल माला, धूप दीप जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से करते हुए मैंने सबसे पहले पेड़ का पूजा कर लिया। सेकंड नंबर पे मैं सोच रही हूँ फिर जो है 7 बरगद के पेड़ पे उस पर भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वो और एक सत्यनारायण सावित्री जी का अलग से एक प्रसाद चढ़ाया जाता है, और एक विषहरा जी का और एक गौरी जी का। तो बस सब पे मैंने सिंदूर पिठार लगा करके सारे 7 पत्ता पे और 3 उधर पत्ते पे सब पे सिंदूर पिठार लगा दिया, सब पे जो भी मुझे प्रसाद चढ़ाना था।
सब पे चढ़ा दिया। इधर जो ये बांस वाला जो पंखा है इस पे भी सब कुछ, लकड़ी वाले पंखे पे सब कुछ, सब प्रसाद डाल देना है। सेकंड मैंने फिर गौरी पूजा की। गौरी पूजा आज जो है पेड़ के पास ही करना होता है, घर में नहीं, तो वही मैं जो है यहाँ पे गौरी पूजा कर ली सेकंड नंबर। उसके बाद जो है विषहरा पूजा, उसके बाद मैंने विषहरा का पूजा किया। विषहरा का पूजा का में जो है यही धान का लावा, जो आपने देखा होगा मैं भुनी थी, तो वो धान का लावा और दूध, गाय का दूध और मिश्री, इनसे इनकी बस। उसके बाद जो है ये पंखे से, लकड़ी के पंखे से जो है उस पर जल डालते हुए पेड़ में चढ़ाना है, वो भी 7 बार। उसके बाद रोली लेकर के बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमना है, वो भी 7 बार। और उसके बाद जो है इस पेड़ के गला मिलना है, और वो भी 7 बार। तो इस तरीके से जो है पूजा होती है। उसके बाद कथा सुनना है। कथा जो है मैंने YouTube से ही सुना, तो कथा सुन लिया। बस कथा सुनने के बाद सारे प्रसादी को निहच लेना है और माफ़ी मांग लेना है। उसके बाद जो होती है, जो जल बच जाता है लोटे में, उसी से पतिदेव के जो है उस दिन पैर धोए जाते हैं। और जिस पंखे से हमने उस पेड़ को कैसे से पंखा किया था, उसी पंखे से पतिदेव को पंखा किया जाता है, ताकि वो शांत रहे मेरे ख्याल से। तो बस वो भी विधि हो गया। अमित रंजन को तो हमेशा भागने की जल्दी रहती है, उनको ये सब मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जचता। तो बस हो गया मेरा पूजा कंप्लीट। इस तरीके से मेरा वट सावित्री व्रत जो है वो कंप्लीट हुआ। आगे मैं आप लोग के साथ मेरा पूजा हो गया, ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अब प्रसाद खा के ये चले गए ऑफिस, और बच्चे सबके लिए आज पतिदेव ने ही खाना बनाया, जो भी नाश्ता बन गया अपना बनाने का वो कर लिए। और देखती हूँ, वैसे पतिदेव मानते बड़ा है, उन्होंने मेरे लिए खीर बना के भी रख दिया कि जब पूजा करके उठोगी तो खीर खा लेना। अभी खाई नहीं हूँ, अभी प्रसाद खा लिया मैंने। और टाइमली टचवुड पूजा हो गया। 10:30 बजे तक मैंने सब कंप्लीट कर लिया, मतलब कथा वगैरह भी, जो 2 कथा थे वो भी मैंने सुन लिए। और पूजा पाठ तो खैर हो ही गया। लग रहा था लेट ना हो जाए, लेकिन भगवान के पास सब टाइमली हो गया। अब अच्छा लग रहा है। सबको फ़ोन कर रही हूँ बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। ससुराल में, मायके में हो सकता है वो लोग भी पूजा कर रहे हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या बनाया है? तो ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट में नहाए खाए का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। मेरा जो